हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि शीतला माता के पूजन की थाली है ये, और बस मैं और लाडली पूजा की तैयारी ही कर रहे हैं। तो इस तरह से जो कुछ मैंने बनाया है माता जी के भोज के लिए, और यही सब उनको भोग लगाया जाता है। इसे हमारे यहाँ बिजोरा कहते हैं, जिसमें कि बाजरा चने की दाल वगैरह होता है। ये कलश है पानी का, और साथ में पूजन किया जाता है कच्चे दूध से। तो माता जी को किसी भी गर्म पकवान का भोग नहीं लगाया जाता है, एक दिन पहले ही खाना बना दिया जाता है। और ये हमारी लाडो की पहली शीतलाष्टमी पूजन है, तो लाडो भी मेरे साथ में बैठी हैं और हम दोनों ही मिलकर पूजा करेंगे। ये देखिए, तो मैंने कहीं और फर्श में बनाने से अच्छा सोचा कि जो एक बर्तन लेकर के मैंने उसी में बना लिया, और ये कच्चा दूध मैंने ले लिया है। तो अभी मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो बस, और ये मैंने लाडो का हाथ लगवा दिया है, वो इसलिए जी, क्योंकि लाडो तो कलश उठा नहीं पाएगी ना, तो इसीलिए फिर मैंने लाडो का हाथ लेके और फिर किया। और एक हाथ से मैंने इसलिए किया था क्योंकि हस्बैंड ने भी मेरे हाथ को टच किया हुआ था। वीडियो कान्हा ने बनाया था, तो थोड़ा उसने राइट साइड का बैकग्राउंड, सॉरी, राइट साइड का ज़्यादा ले लिया, बैकग्राउंड छोड़ दिया। तो इस तरह से ये पूजन घर में जितने लोग होते हैं, हमारे यहाँ ऐसी प्रचलन है कि वो पूजा कर सकते हैं। और हमारे यहाँ घर में ही पूजा होती है, क्योंकि शीतला माता मेरे पास घर में ही है। तो बस एक बार इस तरह से बिल्कुल साफ स्नान करवा के, और फिर सबसे पहले तिलक लगाया जाता है। तो मैं लाडो का हाथ लेकर के लाडो की तरफ से और अपनी तरफ से पूजा कर रही हूँ, इस तरह से। और मेरी शादी को 10 साल हो गया है, मैं बाहर पूजा करने नहीं गई हूँ, क्योंकि जब मैं शादी होकर आई थी तभी से माता जी को मैंने घर में देखा। तो शीतला माता हमारे यहाँ घर में है, रोज़ाना हम इन्हें जल से स्नान करवाते हैं। तिलक के बाद में मौली का धागा अर्पित कर दिया, जो कि वस्त्र रूपी होता है। इस तरह से मैंने सभी को वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर दिया, क्योंकि एक्चुअली होता यूँ कि जो मैं भोज थोड़ा बहुत भी लगाती, तो वो क्या होता कि जब एक मैं हमेशा बनाती थी, क्योंकि पहले मिट्टी थी, तो उसमें मिट्टी की एक चौकोर सा मैं बना करके, जैसे हवन कुंड के वक्त बनाया जाता है, हवन करते वक्त, उस पर मैं मिट्टी से बनाकर और गुलाल से मतलब वहाँ रंगोली बना देती थी, और इसके बाद पूजा करती थी। तो इस बार मैंने सोचा कि चींटियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी चींटियाँ हो जाएंगी, तो मैं इसे उठा के छाया में रख दूँगी कि धूप भी हो जाएगी। पहले पेड़ पौधे भी ज़्यादा थे, तो कुछ इस तरह से मैंने इस बार इस तरह से पूजा किया। बाकी हमेशा मैं यहाँ पूजा नहीं करती थी, फर्स्ट टाइम यहाँ किया है। तो बस अभी लाडो का भी मैं स्पर्श करवा देती हूँ। पूरा जो भोज है मैं माता रानी को बोल दूँगी और वो अर्पित कर दूँगी मैं उन्हें, इस तरह से। क्योंकि पूरा भोजन मिट्टी में मैं रखती तो ये किसी के खाने के योग्य नहीं रहता, तो यही खाना कुम्हारी को जाता है, और अगर वो नहीं मिले तो आप किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। लेकिन ये जो दही और राबड़ी का होता है,
ये थोड़ा थोड़ा करके डाला ही जाता है। हस्बैंड मुझे यहाँ कह रहे थे कि हाथ से डालो, ऐसे नहीं डालते हैं, और चम्मच से भी भोग नहीं लगाते हैं इनके, तो फिर मैंने हाथ से डाला, क्योंकि ठंडी ठंडी दही और राबड़ी इनको अर्पित की जाती है। तो ये जैसा हमारे यहाँ चलन है, आपके यहाँ जैसा चलन है आपने किया होगा, तो यहाँ हमारे जैसे मैंने देखा है हमेशा जिस तरह से पूजा होती है, बस मैंने उसी तरह से पूजा किया। और ये जो बाकी मैंने अर्पित किया है, जो परात में देख रहे हैं, ये भोग बाद में मैं चिड़िया वगैरह को डाल दूंगी, तो चिड़िया वगैरह खा लेंगे। तो बस क्योंकि लाडो कनक सदस्य हैं लड्डू गोपाल कुंज की तरह ही, तो लाडो बहुरानी हमने माना है, तो इसी तरह से हर त्योहार को वो हमारे साथ में रहेंगी। मन तो था कि मैं गणगौर की पूजा भी करूं, बट आसपास में कोई ऐसा तैयार नहीं हुआ जो गणगौर पूजा 16 दिन की कर सके। और आप सभी जानते हैं कि हर औरत मासिक धर्म के दौर से गुजरती है, तो फिर अगर मैं मासिक धर्म में होती तो 3-4 दिन की पूजा कौन करता। तो ऐसा कहते हैं जब गणगौर डल जाती है तो सूना नहीं छोड़ा जाता है। तो बस इसी कारणवश मैंने फिर 16 दिन का गणगौर पूजन नहीं किया, बट लास्ट वाला गणगौर पूजा मैं करूँगी, और लाडो भी गणगौर पूजा करेगी। तो सारा नहीं कर रही हूँ क्योंकि यही भोग ना कुम्हारी माई को जाएगा, कुम्हारी को जाएगा, तो ये उनके खाने के योग्य होना चाहिए, इसीलिए मैंने साफ़ सुथरा रखा और थोड़ा बहुत इधर भोग लगाया इस तरह से। और देखो मैं पुष्प अर्पित करना भूल गई थी, तो फिर वो बाद में मैंने रखा। पहले बहुत क्रेज़ हुआ करता था, लेकिन अभी क्रेज़ कम हो गया है, तो बस मैंने ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके माता रानी के लिए बनाया था, क्योंकि इतना फिर ठंडा कोई खा नहीं पाता घर में, इसीलिए खाना तो बिल्कुल नहीं खा पाता है। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मैंने अर्पित कर दिया था। बस कुछ इसी तरह से मैंने सादा तरीके से पूजा किया था, इसी तरह से पूजा करते हैं। और ये है बिजूरा, तो ये भी मैं सभी को अर्पित कर दूंगी, और बाद में जो बचेगा उसे मिट्टी में बो दिया जाता है। तो बस कुछ इसी तरह से पूजा करते हैं, बाकी मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं है। इसके बाद कथा सुनी जाती है, तो पीपल पतवारी की और पतवारी माता की जो कथा होती है, शीतला माता की कथा होती है, ये सुनकर और फिर गणेश जी की कथा सुनी जाती है। तो इसके बाद में मैं कथा सुनूंगी, और कथा सुनने के बाद में अर्घ्य दिया जाता है। ये जब हम कथा सुनते हैं तो अर्घ्य देना ज़रूरी होता है, फिर पूजा आप किसी भी भगवान की कर रहे हो। तो अभी बस मैं लाडो को तिलक लगाऊंगी, खुद को लगाऊंगी, कान्हा को तिलक लगा दूंगी। तो इसी तरह से पूजा मेरी संपूर्ण हुई, फिर मैं कहानी सुनूंगी, बस पूजा। तो ये छोटा सा जो पूजा का व्लॉग था वो मैंने आप सब लोगों के साथ में शेयर किया। कुछ मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं शेयर नहीं कर पाई, मतलब मन भी नहीं था मेरा कुछ बोलने का, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया है ये वीडियो, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। तो हमारी लाडो का शीतलाष्टमी का यानी कि ये पहली पूजा भी हो गई है। यहाँ मैंने बुक पे से ही देख करके, और ये जो कथा थी वो मैंने सुन ली है, और इसी में से मैंने गणेश जी की भी कथा सुन ली थी, क्योंकि किसी भी कथा को सुनने के बाद में या पहले गणेश जी की कथा सुनी जाती है। कथा में बाद में सुन सकते हैं आप, लेकिन जब भोग लगाने की बारी आती तो प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, और कोई भी पूजा होती है तो प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं, उनकी ही पूजा सर्वप्रथम की जाती है और सर्वप्रथम भोग अर्पित किया जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।